हाय एवरीवन। सो कल हमने लेटर्स के फॉर्मेट चेकआउट कर लिए थे। आज हमने कंटेंट देखना था ना, ठीक है। तो आज हमें इसका कंटेंट देखना है। हमने फॉर्मेट वगैरह सबके देख लिए थे। जो PYQ में एग्जैक्ट कंटेंट आया हुआ है वो हमने देखना है। आई गेस स्टार्ट फ्रॉम हियर। या बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे यहाँ पे ना ये राइजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द सिटी, ठीक है, ये सब है। ये ना यही सेम टॉपिक आपको एसेस में भी मिलेंगे, जो ऐसे होते हैं हमारे। और यही सेम टॉपिक आपको मे बी कोई इनफॉर्मल लेटर या कोई फॉर्मल लेटर का कोई और पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये थीम्स, ये टॉपिक्स बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं पेपर्स में, ठीक है। तो हम इनको फटाफट देख लेते हैं। आज की वीडियो मेरे हिसाब से छोटी रहेगी, क्योंकि आज हमने सिर्फ कंटेंट पढ़ना है। फॉर्मेट हमारा तैयार है और फिर कल हम अपना इंग्लिश की वोकैबुलरी शुरू कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे आते हैं फॉर्मल लेटर्स। पहला है राइजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द सिटी, ठीक है। जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं सिटी में, इसको लेकर के आपने एक कंप्लेंट लिखनी है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? Every day, many people lose their lives due to rash driving, over speeding, drunk driving, ठीक है। और पुअर रोड कंडीशंस हैं, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स हैं, ये सब हैं। इसीलिए जो है रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कारण बताना है, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट, डैम, वही चीज़, यही कोज हैं इसके, ठीक है। आगे, इनएडिक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग हैव मेड द सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है। These accidents cause immense suffering to families and result in a significant loss of life and property. All right, and the solution क्या होगा हमारा? To address these problems, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स की जो है इन्फोर्समेंट वो करनी होगी। स्ट्रिक्टली एंड हैवी पेनल्टीज शुड बी इम्पोज्ड ऑन वॉयलेटर्स। जो उनको वॉयलेट करेगा ट्रैफिक के रूल्स, उनके ऊपर जो है आपकी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगेंगी। अवेयरनेस कैंपेन होगा इनका फैलाव, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ जी, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनके कारण क्या हैं, ये जब लोगों तक बात पहुंचेगी तब दिल गेट टू नो अबाउट दिस, ठीक है। सिटीजन को रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करना चाहिए, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। एंड लास्ट में जब आप उसको एंड करोगे, देन यू विल राइट, आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट्स, ठीक है। कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्शन लेंगी और भाई आगे एक्सीडेंट्स होने से बचाएगी। अगला देखिए, अगला है रिक्वेस्ट फॉर फ्यूमिगेशन, ठीक है। फ्यूमिगेशन, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ मॉडल टाउन पानीपत। पहले आपने अपना बताना है कि आप हो कौन, ठीक है। आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, बट उसको एक इनडायरेक्ट तरीके से मेंशन भी करना है कि हाँ जी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है। ये बढ़ रहे हैं, अब इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं? डेंगू है, मलेरिया, बीमारियां फैलती हैं, पीपल सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम डिजीज़ से, ठीक है। आगे क्या है? ये देयरफॉर है, ये सोल्यूशन होगा कि फिर क्या करें कि क्लीन करें जो ड्रेन वगैरह हैं, है कि नहीं। रिमूवल करें ऑफ स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पे पानी स्थिर खड़ा है उसको रिमूव करा जाए, क्योंकि वो कारण होता है मच्छर के आने का, ठीक है। सो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर, और फिर जैसे हम लास्ट लाइन एंड करेंगे, आपने लिखना है आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए, उसके लिए आप मतलब पूरा आपके आभारी होऊंगा। आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज इमीडिएट फ्यूमिगेशन इन आवर लोकेलिटी, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमीडिएट फ्यूमिगेशन जो हो हमारी सोसाइटी। आगे है ऑर्डरिंग बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लेटर लिखना है बुक ऑर्डर करने का, तो आप कैसे लिखोगे? ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्कूल लाइब्रेरी आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 100 कॉपीज़ ऑफ द NCERT मैथ टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपने इसकी कॉपीज़ मंगवानी है। अब बुक्स क्या क्या होनी चाहिए? अब मैंने आपको बताया है कि बॉडी में आप क्या मेंशन करोगे? डिटेल आप लिखोगे, लेटेस्ट एडिशन की हो, गुड कंडीशन में हो, ठीक है। डिस्पैच द बुक एट द अर्लीस्ट, ठीक है। और एड्रेस जो है वो गिवन बिलो है, ठीक है। उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवरी करी जाए। आगे, पेमेंट विल बी मेड इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बुक अलोंग विद द बिल्स, ठीक है। पेमेंट हम कर देंगे उसके बाद, जब हम बुक्स को गुड कंडीशन में रिसीव कर लेंगे बिल्स के साथ। ऑलराइट, वी होप यू विल प्रोसेस
आर ऑर्डर प्रॉम्प्टली एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी, कि आप जल्द से जल्द, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा ऑर्डर जो है प्रोसेस करेंगे और टाइमली डिलीवरी उसकी इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट वही आएगा ट्रैफिक जाम, ये आप वही चीज़ हो सकती है। अब कोई चीफ गेस्ट बुलाना है, सो आप कैसे लिखोगे? आपको इनवाइट करना है चीफ गेस्ट को। दिस इज़ अ नाइस लेटर। देखिए, आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ द नेचर क्लब ऑफ ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत, कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्कूल आई हैव द ऑनर टू इन्वाइट यू टू बी द चीफ गेस्ट। ठीक है, उनकी अपने स्कूल के बिहाफ पे मैं आपको बुला रहा हूँ। ठीक है, आई हैव द ऑनर टू इन्वाइट यू टू बी द चीफ गेस्ट एट, जो हमारा फंक्शन है, एट आर नेचर क्लब टू बी हेल्ड ऑन 25 जुलाई। ठीक है, ये जो हमारा नेचर क्लब का जो फंक्शन है, ठीक है, द फंक्शन ऑफ आर नेचर क्लब, ठीक है, जो कि हेल्ड होगा 25 जुलाई को। ये टाइम पे होगा, टाइम बता दिया। ठीक है, ये चीज़ आपने मेन ध्यान रखनी है कि मैंने टाइम बता दिया आपका यहाँ पे, मैंने उसकी डेट बता दी और मैंने बता दिया कि हाँ जी ये सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, और बता दिया कि कौन सी लोकेशन पे हो रहा है। आर नेचर क्लब, अब अपने क्लब के बारे में कि वो क्यों आए आपके क्लब के लिए, अपनी आप डिटेल्स शो करोगे कि कैसे आपका क्लब जो है कि क्या उसकी फीचर्स है। आर नेचर क्लब इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रॉम्प्टली इन्वायरमेंट अवेयरनेस, कि हमारा जो नेचर क्लब है ना वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेता है इन्वायरमेंट की अवेयरनेस फैलाने के लेके, थ्रू द प्लांट ड्राइव्स हम करते हैं, क्लीनलीनेस कैंपेन हम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट हम जो करते हैं प्रोग्राम, एंड वेरियस इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़, इनको लेके भी हम जो है हमारा क्लब इज़ वेरी एक्टिव। ठीक है, सो द एनुअल फंक्शन विल, आपने बता दिया कि आपने अपने पहले क्लब के बारे में बता दिया कि आप इस क्लब से बिलोंग करते हो, आप इन्वाइट कर रहे हो। फिर आपने इवेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये मेरा इवेंट है, ये इसके फीचर्स हैं। इवेंट में क्या होगा, इसमें कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगी, एन एग्जीबिशन ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल अचीवमेंट्स, की जो हमने एक साल में पूरा अचीव किया उनको प्रेजेंट किया जाएगा, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस टू द विनर ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्राइजेस की जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन में विजेता रहेंगे उनकी। ठीक है, और ये एक एंडिंग लाइन है, ये मैंने आपको कल भी बताई थी कि योर ग्रेशियस प्रेजेंस एंड inspiring address will encourage the students to work sincerely for the protection of nature and the environment। ठीक है, कि आपकी प्रेजेंस से ना, आपने जो एड्रेस किया बच्चों को शुरू में, आपने जो स्पीच दिया, ये इनकरेज करेगा बच्चों को कि वो वर्क करें सिंसियरली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर को बचाने के लिए और इन्वायरमेंट को। ठीक है, so we sincerely hope that you will accept our invitation and bless us with your esteemed presence। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करोगे और ब्लेस करोगे हमें आपके प्रेजेंस के साथ। समझ में आ गया? अब ये है फ्लड को लेके। फ्लड में हमने क्या लिखना है, फ्लड को आप इशू लिख रहे हो तो आप कौन हो, आप क्यों लिख रहे हो, है ना। तो आपने अपना पहले थोड़ा सा बताना है। आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ द रोटरी क्लब ऑफ आर टाउनशिप। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट सेवरल एरियाज नियर आर स्कूल हैव बीन सिवियरली अफेक्टेड बाय द रिसेंट फ्लड्स, कि जो स्कूल्स हैं ना नियर बाय एरिया के, वो फ्लड्स के कारण अफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रिलीफ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एसेंशियल सप्लाईज एंड अरेंज मेडिकल चेकअप्स, ये हम अरेंज कर रहे हैं वहाँ पे, एंड प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द अफेक्टेड पीपल टू एंश्योर इफेक्टिव एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटीरियल। ठीक है, कि हाँ जी, तो इन्विटेशन समझ में आ गया आपको। आगे देखो टू इंश्योर इफेक्टिव एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल। ठीक है, वी होप फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन इन दिस ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट, कि आप किसी इंडिविजुअल को लिख रहे हो, किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो और आप ना उनसे सिर्फ सपोर्ट और कोऑपरेशन डिमांड कर रहे हो कि वी नीड योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, और हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप प्रेसिडेंट हो, आपने अपना बता दिया कि हम, और आप इस क्लब के प्रेसिडेंट हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, आपने डिटेल देके अपना वो जो है एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट। ठीक है, और लास्ट में बोल दिया कि आई होप कि आप भी हमारी जो है सपोर्ट करोगे, ऐसे करके यू विल एंड इट। ठीक है, आगे देखिए इनविटेशन लेटर है, ये तो आपको पहले ही क्लियर हो गया। आपको देखो स्ट्रक्चर वगैरह के लिए कल की वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 जो मैंने करवाया था, ये पार्ट 2 है, इसमें हम सारा कंटेंट रिवाइज करते हैं। ठीक है, कि टॉपिक्स के ऊपर हमने पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं।
आगे देखिए, सो आई प्रेसिडेंट बता दिया कि हाँ आर क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन अर्थ डे सेलिब्रेशन। मान लो आपका क्लब है, आप और वो आप अर्थ डे सेलिब्रेशन कर रहे हो, सेलिब्रेट ऑन, ठीक है। यहाँ पे बतानी है आपने डेट कि आप कौन सी डेट को कर रहे हो, एट कहाँ पे कर रहे हो, लोकेशन, ठीक है, कोई एग्जैक्ट वो होगा, इन द कम्युनिटी हॉल, ठीक है, न्यू दिल्ली। सो वी कोर्डली इनवाइट योर स्कूल टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। मान लो आप औरों के स्कूल्स को पार्टिसिपेट करवाने के लिए इस इवेंट में, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, आप दूसरों के स्कूल के प्रिंसिपल को जो है वो लेटर लिख रहे हो, इनविटेशन लेटर लिख रहे हो कि आप सभी आओ और साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो फिर आपने बताना है पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, कि आप करोगे क्या क्या, कि स्प्रेड अवेयरनेस के लिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में, ये आपका मोटिव रहेगा। और प्रोग्राम में होगा क्या क्या, कि मैंने आपको बताया कि पहले आपकी इवेंट, फिर उसकी डिटेल्स, कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव रखेंगे, ठीक है, पोस्टर मेकिंग चलेगा, कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होंगे, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस रैली भी होगी एक, बाकी क्लीनलीनेस कैंपेन भी होंगे, स्पीचेस भी होंगे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद 2 टीचर्स, कि 2 टीचर के साथ आप अपनी टीम भेज दो, टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ऐसे करके आप उसको लिख सकते हो। अब अगला लेटर है रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ ब्रेक। ये सारे आपके PYQs हैं, ठीक है। अब मान लो आप ब्रेक डिमांड कर रहे हो, कि आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है बच्चों को, रिसेस जो होती है वो 15 मिनट ना करके आपको 30 मिनट की करवानी है। क्यों करवानी है, आपको रीज़न देने हैं, आप खुद ही सोच लो। देखो ये तो स्ट्रक्चर रहेगा, रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों करवानी है। पहली बात तो ना, बच्चे थोड़े से अच्छे से अपना खाना वगैरह खा लेंगे, थोड़ा रीजनरेट होने का उनको टाइम मिल जाएगा, है ना, थोड़ा अच्छा ब्रेक मिल जाएगा साथ में। फिर उसके बाद वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपने सेकंड हाफ के लिए तैयार हो पाएंगे, क्योंकि फिर एकदम से माइंड जो है थोड़ा शांति मिलके वो आगे और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो ये सब उसके पॉइंट्स हैं। आगे देखिए, आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ आर क्लास, आप एक क्लास के बिहाफ पे लिख रहे हो, टू रिक्वेस्ट यू टू सॉरी काइंडली एक्सटेंड द लंच ब्रेक फ्रॉम 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। क्यों, द प्रेजेंट लंच ब्रेक ऑफ 15 मिनट इज़ टू शॉर्ट। पहली बात तो कि 15 मिनट का क्यों नहीं चाहिए, एक तो यार वो बहुत छोटा है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, टू हैव देयर मील्स, ठीक है, टू हैव देयर मील्स कंफर्टेबली, कि उनको कंफर्टेबली मील्स खाने में टाइम लगता है। इशू, मैनी स्टूडेंट्स हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज एट द कैंटीन, कैंटीन में बच्चे लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, उनको वहीं टाइम मिल पाता। लीविंग देम विद वेरी लिटिल टाइम टू फिनिश देयर लंच, उनको लंच के लिए फिर टाइम नहीं मिल पाता, क्यों, कैंटीन में टाइम लग जाता है। सो दिस इफेक्ट देयर हेल्थ, कंसंट्रेशन एंड यू नो परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम। तो इससे क्या होता है, उनकी हेल्थ भी और उनका कंसंट्रेशन जो है और उनकी परफॉर्मेंस, तीनों चीज़ों पर अफेक्ट होता है। तो वी होप यू विल कंसिडर आर रिक्वेस्ट सिंपैथेटिकली, कि आप हमारी रिक्वेस्ट को सिंपैथेटिकली कंसिडर करोगे एंड टेक द नेसेसरी एक्शन, और उसको बढ़ा दोगे बेसिकली, ठीक है। आगे देखिए, नीड फॉर अ प्ले ग्राउंड, आपको नेबरहुड में प्ले ग्राउंड चाहिए, तो आपने लिखना है टू द अर्जेंट नीड फॉर अ प्ले ग्राउंड इन आर नेबरहुड। ये आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कि हमें ये चाहिए, ठीक है, बस इसको काट देना ऐसे। आगे पेडिस्ट्रियन मोटरिस्ट, ये होती हैं वो जो ऐसे चलते हैं ना, यहाँ पे चलने वाले पेडिस्ट्रियन, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट रहेगा, एंड में जैसे हम लिख सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू थ्रू, अच्छा ये यहाँ पे में भी कोई एडिटर को लिखना होगा, ठीक है, ये एंडिंग की लाइन है। इसके लिए मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ कि अगर आपको प्लेग्राउंड चाहिए ना, आप बोल सकते हो कि बच्चों को जो है आउटडोर गेम खिलवाना कितना ज़रूरी हो चुका है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है। और प्लेग्राउंड की क्या ज़रूरत हो सकती है कि वहाँ पर जो एल्डरली लोग हैं, है ना, एल्डरली को भी बेनिफिट है, जो हमारे एल्डर लोग हैं, सीनियर सिटीज़न जो हैं, ठीक है, उनके लिए भी पार्क ज़रूरी है। दे कैन डू योगा वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वुमेंस जो हैं अपनी चिट चैट कर सकती हैं। तो ये एक प्लेग्राउंड की रिक्वायर्ड थे, कोई फेस्टिव है, कुछ है, ओकेजन है कोई, ठीक है, अगर वहाँ पे सेलिब्रेट करना है, स्पेशियस कुछ चाहिए, तो स्पेशियस वहाँ पे आप कर सकते हो उस प्लेग्राउंड में बच्चे। और ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, दीज ऑल आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। मेन पॉइंट होगा आपका बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, ये आपको पता लग गया ना, मेन पॉइंट्स हमारे होंगे जो किड्स हैं हमारे, ठीक है, उनको प्लेग्राउंड की ज़रूरत है ताकि वो आउटडोर गेम्स खेल सके, रिफ्रेश फील कर सके, ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे
उनकी फिज़िकल डेवलपमेंट होती रहे और वो ऑनलाइन एडिक्शन से बच पाएँ। ठीक है, ये सब ये इसलिए ज़रूरी है। पॉइंट्स क्लियर हो गए? आगे आप लिख सकते हो भाई। आगे है ये गेस, हाँ ये लास्ट है हमारा, द रेलवे डिवीज़न मैनेजर। ये हमने रेलवे डिवीज़न मैनेजर को लिखनी है, ये लिखनी है, सब्जेक्ट है इसका क्लीनलीनेस के ऊपर कि साफ़ सफाई रेलवे पे रखनी है हमने। आप लिख सकते हो सिंपल, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखना छोटा सा, फिर यहाँ पे लिख देना डेट एंड देन टू द रेलवे डिविजनल मैनेजर लिख के न्यू दिल्ली वट एवर इट इज़। ठीक है, द रेलवे डिविजनल, आगे आपका आ जाएगा मैनेजर ऑफ रेलवे न्यू दिल्ली, आगे कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर रेलवेज सर्विस एंड लैक ऑफ क्लीनलीनेस, ऐसे करके लिख दोगे। और फिर ये आप बॉडी लिखोगे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रेलवे सर्विसेज। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग माई रिसेंट जर्नी, कि आपने एक रिसेंट जर्नी ली और आपको ये जो है दिक्कतें, आपको लेटर लिखना पड़ा क्योंकि सर्विसेज जो है रेलवे की बहुत बेकार हैं, इसलिए आपने लेटर लिखा। आपने फिर ऐसे बॉडी आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम सही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे स्मेल आती है, बहुत क्राउडेड है, ठीक है, और सीट्स का अगर कोई आपको लगता है कि हाँ जी कहीं हो रहा है, ठीक है, रेलवे कोच जो कैबिन होते हैं वहाँ पे डर्ट है थोड़ा सा, है ना, वो साफ़ नहीं है, इधर उधर कंबल वगैरह ब्लैंकेट साफ़ नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे फिर लास्ट में लिख लेने हैं, आई होप यू विल लुक इन टू दिस मैटर एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू इम्प्रूव रेलवे सर्विसेज, और ताकि आप रेलवे सर्विसेज को जो है इम्प्रूव कर सको और आप इसके लिए एक्शन लेंगे। तो ये हो गए भाई हमारे हर प्रकार के जो PYQ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में आते हैं, वो हमने अब तक कवर कर लिए हैं सारे। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया था और अभी हमारा कंटेंट भी रेडी है। ठीक है, फॉर्मेट आपको तो अच्छे से समझ में आ ही गया था, कल मैंने समझा दिया था, यहाँ पे आई गेस। ये इस प्रकार से, ठीक है, सेंडर, यहाँ पे स्पेस, डेट and then receiver and then space and then subject then respected ma'am whatever and then the format of your letter. ठीक है, yes, all right then, so I hope आपको फॉर्मल लेटर सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, आपको कंटेंट भी हो ही गया है सारा क्लियर। तो आज हमारे फाइनली लेटर्स एंड ऐसे ख़त्म है। कल हम इंग्लिश की वोकैबलरी जो भी पेपर में अब तक आई है, सारे एंटोनियम, सारे सिनोनियम्स, धीरे धीरे करके जितने वीडियो में, एक वीडियो में कंफर्टेबली 30 मिनट्स की मैं कोशिश करूँगी, 30 मिनट्स की रही, इससे ऊपर एक्सटेंड ना करूँ। ठीक है, तो हम सारे वो जो वर्ड्स हैं, वो जो इडियम्स हैं, वो जो ग्रामर का पोर्शन आता है 20 मार्क्स का, उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में। जितने भी मैक्सिमम वीडियोस बन पाएंगी, आई विल ट्राई कि उसको कम से कम वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आपका फिर इंग्लिश का सेक्शन सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरी तरफ से 2 चीज़ें रहेंगी, प्रोसाइज एंड ट्रांसलेशन, उसकी आप प्रैक्टिस करो। अगर आप बोलोगे कि टेंसेस वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका मैं छोटा छोटा आपको आइडिया दे दूँगी कि आपका बेसिक काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऑलराइट, कल मिलते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है, जैसे कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स वगैरह, वर्ड्स एंड ऑल स्टफ, उसकी हम पूरा तोड़ निकालेंगे कि कैसे हमने वो जंबल वर्ड्स कैसे सॉल्व करने हैं, और उनकी बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको वो भी कल बताऊंगी। ठीक है, एंड आपने आई होप आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। क्लर्क का एक PYQ 50 क्वेश्चन आपने करे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर का करा होगा, 50 वर्ड आपने याद करे होंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि वो आपने किया है काम। ठीक है, कल के लिए मैं आज रात में 12 बजे के बाद या 12 बजे से 1-2 मिनट पहले मैं आप डाल दूँगी वो। ठीक है, चलो देन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।